सी आर इक्वेशन, दिख ही नहीं रहा। सी आर इक्वेशन काशी-रीमानियन इक्वेशन को ही कहते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन, जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आप क्या लिखते थे, z बराबर x प्लस आई वाई। ऐसे ही अगर हम एक w फंक्शन ऐसे ले लें जिसमें वेरिएबल u और v हो, तो u प्लस आई वी होगा, जहाँ हम कहते हैं कि u और v क्या हो, u और v x कामा y के फंक्शन हो। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, w बराबर u फंक्शन ऑफ x कामा y एंड i v इज़ द फंक्शन ऑफ x कामा y। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे w क्या है। ठीक है, तो काशी रीमानियन इक्वेशन ये बताता है हमें कि जैसे चार पार्शियल डेरिवेटिव इन्होंने दिया और चारों पार्शियल डेरिवेटिव में रिलेशन बताया ऐसे कि डेल u अपान डेल x, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं u पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इतना इक्वल टू होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू किसके, y के, अर्थात इतना बराबर डेल v अपान डेल y। ये एक इक्वेशन या कह सकते हैं रिलेशन पहला, और दूसरा एक दिया इन्होंने कि डेल u अपान डेल y। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, तो इसे u y लिखेंगे। और यहाँ देखिए डेल v अपान डेल x करेंगे तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, और इसे भी हम लिख सकते हैं माइनस v ऑफ x, ऐसे x के रिस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन इन्होंने दिया और कहा कि कोई भी फंक्शन दिया हो f ऑफ z, फंक्शन किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा। ये तो ये फंक्शन एनालिटिक तब होगा जब ये चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन देखिए, जो फंक्शन हम लिए रहते हैं किसी न किसी डोमेन के अंदर ही होता है, तो डोमेन जो लेते हैं हम उसके हर एक पॉइंट पे क्या करें, ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों कंडीशन। तो यही सी आर इक्वेशन माने काशी रीमानियन जी ने यही बताया था। तो हम इसके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को ईजिली वे में देखेंगे कैसे प्रूव करना है, बहुत अच्छे से हम बताएंगे और शायद आप लोग को अच्छे से समझ में भी आए। तो आगे हम बढ़ते हैं और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करते हैं, जहाँ पर यही हमको प्रूफ करना रहता है। इसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई फंक्शन दिया रहे, यही एफ ऑफ जेड दिया हो u प्लस आई वी, और हमें ये दोनों कंडीशन दिखा दें, कब, जब ये एग्जिस्ट करें, डेल u अपान डेल एक्स, डेल u अपान डेल वाई, डेल v अपान डेल एक्स और डेल v अपान डेल वाई, अर्थात ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करें किसी गिवन फंक्शन पर, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें, इसे ही नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यही लेंगे, प्रूफ ऐसे करते हैं। देखिए कैसे, फंक्शन लेंगे एफ ऑफ जेड, जो क्या होगा, एनालिटिक होगा। क्या मान के चल रहे हैं हम, एनालिटिक फंक्शन, और हम एनालिटिक फंक्शन का जो है वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं आराम से। तो एनालिटिक फंक्शन होने का एक बहुत बड़ा वो होता है, जैसे हम बताएंगे उसमें कि इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट का जब हम मैपिंग कराते हैं तो को डोमेन के अंदर एक ही इमेज, यूनिक इमेज बनता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन इसको नाम दिया जाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इस और एनालिटिक होने का एक और कंडीशन होता है, दो कंडीशन होती है, ये सिंगल वैल्यूड होता है, दूसरा कि इसका
डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट करता है एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी। डोमेन डी, जो डोमेन लिए हैं ये ना, देख रहे हैं आप, इसके हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसी कंडीशन का यूज करेंगे इसमें, और इजी वे में हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं। इसके प्रूफ को आपको रटना या याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, हो भी जाएगा। देखो यहाँ हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव जैसे एग्जिस्ट करता है तो इसे एफ डैश जेड को लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हम लोग करते थे ना। जैसे देखो यहाँ देखो लिमिट एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, जहाँ डेल्टा जेड क्या है, इंक्रीजमेंट है जो बहुत स्मॉल होता है। एक तरह से हम लोग जैसे एच राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, ऐसे ही ये भी है। तो लिमिट इतना हो गया जहाँ जेड टेंड करता है जीरो के तरफ, लिख सकते हैं। यहाँ डेल्टा इंक्रीजमेंट भी लिख सकते हैं आराम से इजी में। तो यहाँ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो हो सकता है, इस तरह तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ देखो हम जानते हैं कि एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, और आई भी इस फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई लिखते हैं। अगर इसी में हम लिख दें जेड प्लस डेल्टा जेड तो क्या लिख सकते हैं बताओ, यही लिखेंगे ना कि यू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई, यही लिखेंगे ना, प्लस आई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों कंडीशन वैल्यू को हम इसमें रख सकते कि नहीं, देखिए रख के क्या होता है। यही होगा कि एफ डैश जेड की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, लिमिट। अब देखिए यहाँ डेल्टा जेड था तो यहाँ एक्स और वाई के रूप में आने पे डेल्टा एक्स टेंड करेगा जीरो की तरफ, डेल्टा वाई टेंड करेगा जीरो की तरफ। फिर क्या होगा, तो लिख सकते हैं u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई भी ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई। समझ में आ रहा है ना? ये वैल्यू हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का, डेल्टा जेड का, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड का। अब हम वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ जेड का, एफ ऑफ जेड का वैल्यू हो गया यू ऑफ एक्स कामा वाई प्लस आई भी ऑफ एक्स कामा वाई डिवाइड बाई, अब ध्यान से देखिए डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई होगा। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक हमको लग रहा है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, u वाले को u वाले के साथ एक पास कर लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई डेल्टा वाई माइनस u ऑफ x कामा वाई, कहाँ से ये और ये एक पास हो गया, और इसे डिवाइड कर देते हैं इतने से, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। हो सकता है कि नहीं? और इसे अलग लिख दें माइनस कॉमन लेके, लिख सकते हैं। यहाँ भी माइनस हो जाएगा कोष्ठक हटाने के बाद। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो, भी आई आगे रख सकते हैं, आई
v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस v ऑफ x कामा वाई अपान डेल्टा एक्स प्लस आई इंटू डेल्टा वाई। अब देखिए इसमें क्या करना है। जब डेल्टा जेड रियल एक्सिस पे अलोंग काम करे, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, तो डेल्टा जेड जो है रियल एक्सिस के अलोंग काम करें। जैसे देखिए रियल एक्सिस इसमें कौन है बता सकते हैं। देखिए रियल एक्सिस एक्स प्लस आई वाई जो लिखते हैं, इसमें एक्स क्या है, रियल एक्सिस को बता रहा है। अर्थात एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई का मान कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए डेल्टा जेड अगर इक्वल हो जाए डेल्टा एक्स के और डेल्टा वाई का मान कितना हो जाए, जीरो। ये पहला केस हो गया। दो केस बन रहे हैं, एक रियल एक्सिस पे अगर काम करे डेल्टा जेड टेंड करे रियल एक्सिस पे, और दूसरा इमेजिनरी एक्सिस पे। तो पहले तो जान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, एक्स प्लस आई वाई रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर 1 प्लस 2 आई ले लें तो यहाँ 1 कामा 2 कोऑर्डिनेट एक प्लेन को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को समझ रहे हैं, तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर डेल्टा जेड रियल एक्सिस पे अलोंग काम कर रहा है तो डेल्टा वाई का मान जीरो हो गया। ये पहला केस अगर इसमें भरे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मतलब जेड इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई हो जाएगा ना, डेल्टा वाई का मान जीरो हो गया, माइनस यू ऑफ एक्स कामा वाई। नीचे भी वैसे डिवाइड में जो रखे हैं, यहाँ लिमिट देखिए जीरो कितना टेंड करेगा, डेल्टा एक्स टेंड करेगा, वाई एक्सिस तो ख़त्म। अब यहाँ से डिवाइड में जो रखेंगे, यहाँ जो है डेल्टा वाई का मान जीरो मतलब बचा कितना, डेल्टा एक्स। ऐसे ही यहाँ हम देखें तो आई और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ भी हो जाएगा वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई। दिख रहा है कि नहीं, देखिए कामा वाई ऐसे माइनस वी एक्स कामा वाई। समझ में आ रहा है ना, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए, अब ये चीज़ें जो लिखा गया है आप लोगों को अच्छे से पता है। इसका पार्शियल अगर डेरिवेटिव पढ़े होंगे तो इसे लिख सकते हैं हम डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, है कि नहीं। लिमिट लगा है, ये किसका डिफिनीशन एक तरह से आप पढ़ सकते हैं। डेरिवेटिव जब हम पढ़े थे तो देखिए एफ डैश एक्स बराबर इतना होता था। ऐसे ही यह यू एक्स होगा कि नहीं, डेल यू अपन डेल एक्स, और फिर प्लस आई इंटू डेल वी अपन डेल एक्स। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लें, एफ डैश एक्स का मान एक निकल गया। दूसरे केस में अब देख रहे हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू अभी बताते हैं। केस नंबर टू देखिए, दूसरा केस ये बन रहा है कि अगर डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग किसके हो, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और डेल्टा जेड टेन इज इक्वल टू डेल्टा वाई के हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए, फिर इसमें एफ डैश जेड की वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन हम दिखाए थे इसमें, तो यहाँ हम डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो आराम से हमें निकल सकता है इस इक्वेशन में। समझ सकते हैं आप लोग, लिखें देखिए, लिखेंगे लिमिट क्या बचेगा, डेल्टा वाई टेंड करेगा जीरो की तरफ, यू ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई होगा,
और माइनस यू ऑफ एक्स कामा वाई होगा। अपन डिवाइड में बचेगा क्या, आई इंटू डेल्टा वाई, एक्स वाली ज़ीरो हो गया। देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ एक्स की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ भी एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ ईजीबी में हम लिख सकते हैं नहीं। अब चलिए ऐसे ही लिखें। फिर आई लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू ज़ीरो और वी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस वी ऑफ एक्स कामा वाई डिवाइड बाई आई इंटू डेल्टा वाई लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, क्या करेंगे, 1/i को बाहर लिख दें तो 1/i हो जाएगा। बाकी जो बचा अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल यू अपान डेल एक्स लिख दें, डेल यू अपान डेल एक्स कितना y है तो y, हाँ y सॉरी डेल वाई प्लस यहाँ डेल वी अपान डेल वाई लिख दें। और देखिए यहाँ आई बाहर करेंगे तो आई से आई कट जाएगा, देख रहे हैं ना, आई यहाँ बाहर है और यहाँ हम नीचे वाला बाहर आएगा तो कट जाएगा, तो बचा क्या, डेल वी अपान डेल वाई, ये डेरिवेटिव हो गया। अब इक्वेशन और 1 और 2 देखिए, दोनों राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इक्वल भी होते हैं, डिफिनीशन से हम जानते हैं कि डेरिवेटिव हमेशा सिंगल क्या होगा, एग्जिस्ट सेम होगा। तो इसलिए हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपान डेल एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या, तो करेंगे, तो करके ही लिख देते हैं। देखिए डेल यू अपान डेल वाई तो आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो कितना हो गया, माइनस आई हो जाएगा, प्लस डेल वी अपान डेल वाई हो जाएगा, या माइनस आई होगा कि नहीं। देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा आई और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1 और वहाँ से आई बच जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि डेल यू अपान डेल एक्स बराबर डेल वी अपान डेल वाई, ठीक है एक, और दूसरा क्या पाएंगे, डेल वी अपान डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपान डेल वाई। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यही दोनों इक्वेशन हमें निकालना था। यही क्या है, CR इक्वेशन है जो कंडीशन को बताता है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा, इसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू ऑफ एक्स और वी ऑफ वाई है ना, और वी ऑफ एक्स बराबर माइनस यू ऑफ वाई। अब आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, हमको लग रहा है समझ में। कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर प्रोग्राम।